वंदे मातरम। एक इंजीनियर को अपने बच्चे से बात नहीं करने दी जाती। एक एआई इंजीनियर, पढ़ा लिखा लड़का जिसका नाम अतुल सुभाष है, वह आत्महत्या कर लेता है। मैं स्पष्ट रूप से भारत सरकार से मांग करता हूं, आप मेरे साथ है या खिलाफ है, ये अलग बात है। ये जो मैं बात कर रहा हूं पब्लिक की, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रताड़ित हुए हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि भारत में पुरुष आयोग बनना चाहिए? महिला आयोग है, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है। राज्यों में बहुत सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं एकदम से महिलाओं के अधिकारों के लिए। क्या हर महिला सही है? क्या पुरुष पर लगने वाला हर आरोप सही है? उस बच्चे, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। एन चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट का एक केस है जिसमें हाई कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है 498A सेक्शन का दुरुपयोग हुआ है। अब देखिए, सब क्लोज 22(1) में स्पष्ट है कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो क्या होगा, मात्र 6 महीने की सजा या फिर जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है। मतलब परिवार या लड़की को जो झूठे आरोप लगाते हैं उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिलती है। पोक्सो एक्ट के मिसयूज के बारे में बताता हूं। एक वकील दोस्त है, उसने एक घटना बताई। 98 साल के एक बुजुर्ग पर कुछ बहस हुई और उन पर 2 साल के बच्चे के माध्यम से पोक्सो एक्ट लगवा दिया गया। मेरे कई वकील दोस्त हैं और पारिवारिक लोग बताते हैं कि अक्सर, और आप लोग भी ऐसा लोग देखते होंगे कि अक्सर झूठे केस किए जाते हैं। व्यापार में विवाद होता है, व्यापार नहीं चलता और झूठे आरोप लगाए जाते हैं। रिश्तों को खत्म करने के लिए या लाभ उठाने के लिए पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग होता है। पोक्सो एक्ट के मिसयूज पर कोर्ट के कई फैसले हैं, जैसे सुहारा वर्सेस मोहम्मद जलील एंड अदर्स का केस। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पोक्सो एक्ट का उपयोग तलाक के मामलों में एक्सटोर्शन के लिए किया जा रहा है। तलाक के अधिकतर मामलों में क्या हो रहा है, महिलाओं या उनके परिवार वाले तुरंत केस लगवा देते हैं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे मामलों में झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। कई मामलों में कोर्ट ने पाया कि लड़की के परिवार ने पोक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। झूठे आरोपों से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 18 साल के लड़कों पर आरोप लग रहे हैं, करियर और जीवन खत्म हो रहे हैं। लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, 5 साल, 7 साल, 8 साल तक साथ में है, स्कूल से जुड़े, कॉलेज तक गए, फिर किसी कारण रिश्ते में दरार आती है। लेकिन अचानक लड़की या उसका परिवार उस पर झूठे आरोप लगाकर लड़के को फंसा देते हैं। आजकल छोटे झगड़ों या रिश्तों में आई खटास के बाद बाइक वाले को छोड़ कार वाले पर ध्यान दिया जाता है। फिर कार वाले से प्लेन वाले तक बात पहुंच जाती है। क्या हमेशा लड़कों का ही नुकसान होगा? क्या समाज हमेशा लड़कों को ही दोषी मानता रहेगा? पढ़ाई लिखाई करके एक लड़का मेहनत से जीवन बनाता है, शादी होती है और झूठे आरोपों के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जौनपुर का हालिया केस अतुल सुभाष वाला, इस केस की बात करता हूं। उस लड़के पर झूठे आरोप लगाए गए। उसकी सबसे बड़ी सजा ये थी कि उसने आत्महत्या करना पड़ी। उसने 24 पेज लिखे, अपनी कहानी, अपने बेटे के बारे में बताया कि आपने सोचा उसका दर्द क्या था। आज समाज में मर्दों के लिए खतरा इतना हो गया है कि वे किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर जाने से भी डरने लगा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के घर गए, कोई झगड़ा या बहस हो गई, 2 साल बाद वही लोग अपनी छोटी बच्ची या किसी छोटे लड़के को लाकर उस पर आरोप लगाते हैं कि आपने उन्हें मोलेस्ट किया था। समाज और मीडिया किस पर भरोसा करेगा? मीडिया ट्रायल आज के दौर में सत्य और झूठ में फर्क नहीं करता। समाज को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उनकी नजर में वही सच है जो खबरों में दिखाया जाता है। मैं एक लड़के के बारे में बताता हूँ जिसका दिल्ली में एक छोटा सा झगड़ा हुआ। अगले दिन वह दिल्ली का दरिंदा बन गया। न्यूज चैनल्स पर उसकी छवि पूरी तरह से खराब कर दी गई। ऐसे कई केस हैं जहां झूठे आरोपों ने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोर्ट्स ने अपने कई फैसलों में यह कहा है कि झूठे आरोपों का दुरुपयोग पोक्सो और अन्य एक्ट्स के जरिए निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। आजकल तो ये हाल ही के सरकारी आदमी पोस्टिंग के लिए बड़े अधिकारियों को धमकी देने लगते हैं। यदि कोई उनके घर गया और कोई बहस हो गई तो ये बहुत आसान हो गया है कि आरोप लगाकर उनकी जिंदगी खराब कर दी जाए। इसलिए ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत सालों पहले ये तय कर लिया कि किसी के घर नहीं जाऊंगा। किसी के साथ ऐसी स्थिति में फंसना जहां झूठे इल्जाम लग सकते हैं सही नहीं है। ये समय है कि मर्दों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। हर लड़की सही नहीं होती और हर लड़का गलत नहीं होता। ये बात हमें समाज में साफ करनी होगी।
कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स दिए जिनमें झूठे आरोपों के कारण लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। जो दोषी है उसे सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो झूठे आरोप लगाता है उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्या ऐसे मामलों में जहां किसी पुरुष ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आत्महत्या कर ली, क्या दोषी महिला को सजा मिलेगी? क्या उसे फांसी होगी? मैं स्पष्ट रूप से भारत सरकार से और सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए। जैसे महिला आयोग है, वैसे ही पुरुषों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए एक स्थायी संस्था होनी चाहिए। इसमें सिटिंग जजों की एक बेंच होनी चाहिए जो ऐसे मामलों को देखे और 30 दिनों के भीतर ये तय करे कि मामला सच है या झूठा। जो झूठे आरोप लगाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई पुरुष दोषी पाया जाए तो उसे सजा मिले, और यदि महिला झूठा आरोप लगाती है तो उसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। हमारा समाज महिलाओं के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो चुप्पी छा जाती है। क्यों? क्या पुरुष इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या पुरुषों को न्याय का अधिकार नहीं है? ये सच है कि हर महिला सही नहीं होती और हर पुरुष गलत नहीं होता। ये संतुलन हमें समझना होगा। समाज और मीडिया को सच्चाई पर ध्यान देना होगा, न केवल आरोपों और धारणाओं पर। मैंने ये सब इसलिए लिखा और कहा ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि किसी ने पुरुषों के समान अधिकारों की बात की थी। कोई खड़ा हुआ था जो पुरुषों के लिए भी न्याय की मांग कर रहा था। आज जब तक ये हम मुद्दा नहीं उठाएंगे, तब तक पुरुषों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते रहेंगे, ऐसे झूठे मुकदमे बढ़ते रहेंगे। ये समय है कि हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों और सुनिश्चित करें कि हर किसी को न्याय मिले। इसका संपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि पुरुषों के लिए भी कानून होने चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी आयोग बनने चाहिए, क्योंकि जब तक संतुलन नहीं होगा समाज में असमानता बनी रहेगी। ये समय है कि हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों, सुनिश्चित करें कि हर किसी को न्याय मिले। और याद रखिए, यदि ये अन्याय इसी तरह चलता रहा तो विद्रोह होगा। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो या मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी को समानता का अधिकार मिले और अतुल सुभाष जैसे लोगों को और उन जैसे प्रताड़ित और झूठे मुकदमों में फंसे लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद।